हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 7 द्विपद प्रमेय की लास्ट वाली एक्सरसाइज विविध वाली प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए, प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं फर्स्ट वाले में, यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांकों, ठीक है, अलग अलग नंबर है, तो सिद्ध कीजिए a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस बी है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, हिंट भी दे रखा है आपकी बुक में, चलिए उसी से कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, a की पावर n लेंगे और इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज करेंगे कि a माइनस बी प्लस बी, इस तरीके से होल की पावर n कर देंगे। भाई ये b से b कट जाएगा, a की पावर n ही रह जाएगा। हमने बस लिख लिया, बस इसका प्रसार कर देंगे और आपका आंसर प्रूफ में आ जाएगा। तो चलिए प्रसार करते हैं। सबसे पहले इसका प्रसार करते हैं। इधर क्या चल रहा है आपका, a की पावर n ही चलेगा, बराबर NC0 a माइनस बी की पावर n प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 आएगा, प्लस एक पद और लिख लेते हैं NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। ठीक है, डॉट 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 NCn b की पावर n आएगा। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ तक, इससे जस्ट पीछे वाला, इस वाले पद से जस्ट पीछे वाले तक कौन आ रहा होगा, a माइनस बी आ रहा होगा। सोचिए ज़रा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अभी ख़त्म हुआ है इस वाले पद पे a माइनस बी, तो यहाँ तक तो आ ही रहा होगा, है ना। तो वहाँ तक हम इसको a माइनस बी कॉमन करते हैं। a माइनस बी हमने कॉमन किया, हमारे पास यहाँ बचा NC0 a माइनस बी की पावर n माइनस 1, एक पावर कॉमन किया ना हमने, a माइनस बी की पावर 1 कॉमन किए, एक एक कम हो जाएगी, प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 होगी, प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 3 हो जाएगी। और सॉरी, यहाँ b लिखने को रह गया, b आएगा और यहाँ b की पावर 2 आएगा। डॉट डॉट डॉट, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी और बाहर आपका प्लस में NCn की वैल्यू 1 होती तो b की पावर n ही रह जाएगा। ठीक है, ये रह जाएगा, यहाँ से कॉमन नहीं, इससे जस्ट पीछे वाले से कॉमन किया। इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, a की पावर n माइनस बी की पावर n हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी और NC0 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 3 और b की पावर 2 और यहाँ b रह गया, सॉरी, डॉट 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 डॉट, ये बचा है, तो ये कॉमन आ गया, तो ये गुणनखंड नहीं हो गया इसका। बताइए, a की पावर n माइनस बी की पावर n से क्या ये इसका गुणनखंड नहीं है? ये हो गया आपका प्रूफ, यही तो करना था छोटा सा। भाई ये गुणा में आ गया, तो ये इसका गुणनखंड कर दिया आपने, किसका, a की पावर n माइनस बी की पावर n। तो वही तो ये कहना चाह रहे थे कि a की पावर n माइनस बी की पावर n का ये गुणनखंड ये दिखाओ, तो हमने दिखा दिया जी, ये लो जी, ये आ गया गुणनखंड। ठीक है, हो गया प्रूफ। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखते हैं कि गलत होता है हमारा कि सही होता है। कोशिश करेंगे कि हाँ हमारा सही हो जाए, गलत ना हो। ठीक है, तो पहले इसका एक्सपेंशन करते हैं, जितना बड़ा हो जाए। ब्रैकेट में खोलेंगे इसे जी, 6C0 √3 की पावर 6 प्लस 6C1 √3 की पावर 5। ठीक है, और √2 एंटर हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, √2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास में प्लस 6C2 √3 की पावर 4 आएगा और √2 की पावर 2 रहेगी। ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, मैं नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, ज़्यादा जगह नहीं है, आप लगाइए ज़रूर। 6C3 √3 की पावर
3 और √2 6c4 √3 √3 4 हो गया। 2 पद रह गए। चलो आ जाएगा। चलिए लिख के देखते हैं। 6c5 √3 और √2 हो गया, आ गया। एक और लिख देते हैं यहाँ पे। 6c6 √3 तो गया, √2 हो गया। ये एक पद हो गया। दूसरा लिखते हैं माइनस में लिखते हैं। यही लिखना है, बस हमें याद रखना है कहाँ माइनस आएगा, वहीं हम माइनस लगा देंगे। जहाँ से √2 आना स्टार्ट होगा, √2 विषम होगी, वहाँ पे माइनस आएगा, और जहाँ √2 सम होगी वहाँ प्लस आएगा। सेम है। चलिए 6c0, ये तो प्लस की रहेगा, √3 रहेगा, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, b स्टार्ट हो गया, पावर 1 है, विषम रहेगा, माइनस होगा। ठीक है। 6c1 √3 √2, ये प्लस आएगा क्योंकि यहाँ √2 सम है। 6c2 √3 √2 प्लस यहाँ माइनस आएगा, प्लस कर दिया हमने, यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखेंगे। कितना आएगा? 6c3 √3 √2 यहाँ प्लस आएगा। 6c4 √3 √2 प्लस 6c5, यहाँ माइनस आना था, देखिए गलती कर गए हम, यहाँ माइनस आना था, √3 और √2 ठीक है। और यहाँ पे प्लस आएगा बिल्कुल, 6c6 √2 आएगा। ठीक है। अब हमें इसे ओपन कर देना। ओपन करेंगे तो ओपन करने पे लिख लेते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं। 6c0 √3 सॉल्व हो सकता है तो कर दीजिए, तो बाद में ही कर लेंगे, अभी ओपन कर देते हैं वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। 6 प्लस 6c1 √3 इंटू √2 प्लस 6c2 √3 √2 प्लस 6c3 √3 प्लस 6c4 √3 प्लस 6c5 √3 और प्लस 6c6 √2 इसे ओपन करते हैं, यही लिखते चलते हैं साथ में, थोड़ा गैप देके बड़ा सा माइनस लगा के। 6c0 √3 ये प्लस हो जाएगा। 6c1 √3 √2 ये माइनस हो जाएगा। 6c2 √3 √2 और ये प्लस का हो जाएगा। 6c3 √3 √2 ये वाला माइनस का हो जाएगा। c4 √3 √2 ये वाला प्लस का हो जाएगा। 6c5 √3 √2 ठीक है। और ये वाला माइनस का हो जाएगा। 6c6 √2 सॉरी, मिक्स करने में थोड़ी सी और पहुँच हो गई, कोई बात नहीं। देखिए ये प्लस का, ये माइनस का कट गए। ये प्लस का है और यहाँ पे 2 आएगा, ये माइनस का है, ये भी कट गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 6c4, ये रहा, सेम है, ये प्लस का और ये माइनस का। नेक्स्ट हमारा ये है c6, ये माइनस का और ये प्लस का, कट गए। अब जो बच्चे हैं उन्हें लिख लेते हैं।
देखिए 6 वाले गुणांक याद कीजिए, 6 वाले गुणांक, 6 वाले, 1 6, हम बीच में लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, 6 कितना होता है, 1 6 15 20 15 6 1, ये होते हैं, यूज करेंगे इन्हें। देखिए ये 1 था, कट गया, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये 6 आएगा, तो ऐसे और ऐसे 2 हैं, डबल लिख लीजिए कोई बात नहीं, 2 करके लिख देते हैं, 2 गुणा 6c1, बाद में गुणांक लगा देंगे, √3 की पावर 5 √2, ठीक है, ये और ये हो गए। ये भी हमारे पास डबल है, 6c3 प्लस में 2 गुणा 6c3 √3 की पावर 3 और √2 की पावर 3, ये भी डबल हो गए। ये भी हमारे पास डबल है, बस यही 3 चीज़ें हमारे पास, 2 गुणा 6c5 √3 √2 की पावर 5, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, 2 गुणा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 पे, 0 पे ये है 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 पे 6 है, तो ये हमारे पास में 6 आ गया, और गुणा करेंगे, √3 की 5 बार गुणा करेंगे, 4 बार करेंगे तो 3 3 9 आएगा, 2 बार पे 3 आता है, 2 बार पे 3, 4 बार पे 9, तो आएगा 9, और √3 बचेगा, √6 हो गया, ठीक है, प्लस। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये 3 पे आया तो 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3 है ना हमारे पास, 0 1 2 3, तो यहाँ पे 1 6 15 20, तो ये 20 आएगा, तो 2 गुणा 20 गुणा, तो 2 का 3 बनेगा और 1 बचेगा, और इसका 2 बनेगा, और इसका दोनों का मिलकर √6 बनेगा, ठीक, √6 बनेगा, प्लस आगे कितना आएगा 6c5, तो 0 1 2 3 4 5 6 आएगा, 2 गुणा 6, और √3 ऐसे ही, 4 का कितना बनेगा 2 और 2 दूनी 4, 4 गुणा √6, ये बनेगा, ठीक है। चलते हैं जी, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है, 9 6 54, 54 दूनी 108, कितना आया 108 √6, प्लस कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 √6, प्लस 8 छंग 48, सॉरी हाँ 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 √6, और इन सब को जोड़ के हमारे पास कितना आ गया 396 √6, यही आपका आंसर है। हो गया ना, कितना आसानी से। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, कहते हैं इसका मान बताइए। चलिए बता देते हैं, ब्रैकेट खोल के ही हम लिखेंगे इसे, तो एक्सपेंशन कर देते हैं, 4c0 a² की पावर 4 प्लस 4c1 a² की पावर 3, और इसकी एंट्री आ गई किसकी a² - 1 की, प्लस कितना आएगा 4c2 a²2 और √a² - 1 की पावर 2, प्लस 4c3 a² ही रह जाएगा, 1 हो जाएगी पावर, और ये आएगा √a² - 1 की पावर 3। एक और आ सकता है, हाँ 4c4 √a² - 1 की पावर
4 आ गया। ठीक है, प्लस लिखेंगे तो 4C0 ए की पावर 2 की पावर 4। अब यहाँ ये वाला पद आएगा माइनस का है तो माइनस आ जाएगा 4C1 ए की पावर 2 उसकी पावर 3 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस का 1। ठीक है, प्लस ये प्लस आएगा, स्क्वायर है इसलिए, तो 4C2 ए की पावर 2 की पावर 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर इस 2। ये हमारा 3 पावर है तो माइनस आएगा 4C3 ए की पावर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। ये हमारा प्लस का आएगा 4C4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, देखिए ये वाला इससे गया, ये वाला इससे गया, सॉल्व करके लिखते हैं। 4C0 की वैल्यू 1, गुणांक आपको याद है 1 4 6 4 1। ठीक है, 1 आएगा गुणा, ये 2 बार है 2 आ गया, गुणा एक तो मैंने इनका लिख दिया 4C1 का, कोई बात नहीं 2 बार बाद में लिख दिया। अब ए की पावर कितनी हो गई, 4 दूनी 8, ए की पावर 8 हो गई, ए की पावर 8 हो गई। ठीक, 4 6 4 1 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 गुणा 6 गुणा ए की पावर 4 आएगा। और ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि रूट कट जाएगा, ए की ब्रैकेट बचेगी। सही है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। चलो आगे चलते हैं। यहाँ एक आएगा, एक आएगा और ये 2 ब्रैकेट आएंगी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1 ये 2 बार गुणा करके आएगा। ठीक है, रूट कट जाएगा ना, रूट कट जाएगा, है होल स्क्वायर आएगा, बात एक ही है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। कितना हो गया 2 ए की पावर 8 प्लस 6 चौक 24, 6 चौक 6 सॉरी 6 दूनी 12 12 12 ए की पावर 6 माइनस 6 दूनी 12 ए की पावर 4 आएगा, प्लस इसको खोलते हैं तो 2 ए की पावर 2 क्यों आएगा, ए की पावर 4 ए की पावर 4 है ना। इसमें हमने 2 नहीं किया, क्यों नहीं करा, यहाँ पे 2 गुणा में लो, उसकी वैल्यू तो 1 है तो 2 गुणा में तो लेना पड़ेगा। तो जी 2 गुणा में ले लेते हैं, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर और प्लस का 1 हो गया। अब करते हैं 2 ए की पावर 8 प्लस 12 ए की पावर 6 माइनस 12 ए की पावर 4 माइनस 2 ए की पावर 4 माइनस ये कितना हो गया 2 और 2 4 ए की स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ठीक है, आगे लिख देते हैं सॉल्व करके, कितना हो गया 2 ए की पावर 8 प्लस 12 ए की पावर 6। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे, सॉरी ये प्लस के थे, माइनस कर दिया मैंने गलती से, तो ये माइनस का 10 ए की पावर 4 और माइनस का 4 ए स्क्वायर प्लस का 2। यही आपका आंसर है, आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कहते हैं 0.99 की पावर 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान बताइए। स्टार्टिंग के 3 पद कब तक प्रसार करना कर देते हैं। 0.99 की पावर 5 कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 लिखा जाएगा, तभी तो मिलेगा। बहुत ध्यान से समझिए, 3 ही पद लिखने हैं, NC0 1 की पावर 5 प्लस NC1 1 की पावर 4 और माइनस 0.01 आ गया, एंटर कर गया, कर गया एंटर, बिल्कुल कर जाएगा। प्लस NC2 1 की पावर 3 और माइनस 0.01 की पावर 2 आएगा। 3 पद लिख दिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, माइनस ये कितना आएगा
5 है तो 5 ही आएगा बिल्कुल। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 5 इंटू कितना हो गया, 0.05 हो गया, ठीक है। प्लस ये तीसरा है, तो 5 पावर पे कितना होता है, 1, 5, 10 होता है। अगले पे क्या लिखेंगे, 10 गुणा, अब इसकी पावर 2 करेंगे तो 4 स्थान के बाद दशमलव आ ही जाएगा, और स्क्वायर है तो इसलिए प्लस रहेगा ही रहेगा। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 0.0001 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करके लिखेंगे कितना बनेगा, 1 माइनस, ये 5 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 रहेगा। अब आएगा 0.05 हो गया, ठीक, ये हो गया। अब प्लस में 10 से गुणा करेंगे तो एक स्थान कम हो जाएगा, 0, एक स्थान कम आ जाएगा, तो कितना रह जाएगा ये, 0.001, 4 के बाद था 3 स्थान तक रह जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, घटा लेंगे जी, ये दोनों जुड़ेंगे और ये घटेगा, तो जोड़ लेते हैं। कैसे जुड़ेगा, एक तो पूरा है, उसके पीछे 0 लगा लीजिए जितनी ज़रूरत हो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये प्लस प्लस वाले जोड़े जाएंगे, तो 0, 0, 1 और यहाँ 0 रहेगा, तो कितना हो गया, 1, 0, 0, ये 1 हो गया, पॉइंट लग गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.001 माइनस का 0.05, तो घटा देंगे तो कितना हो गया, 0.05, और ये 0 ले लिया, 1 आ गया, इधर से हासिल ले गए तो कितना आ गया, ये आया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 हो गया 0.0, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो लगभग कितना होगा, 0.951, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया लगभग में, ठीक है, हो गया आंसर। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसको किस तरीके से करना है, तो इसमें हम पेयर बनाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चनों में बनाया, यहाँ 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो पेयर बना लेंगे इसका। और पेयर्स बनाने के बाद में चेक करते हैं, 1 + x/2, इसका एक पेयर बना लेंगे, यहाँ पे प्लस और ये माइनस का 2/x कर लेंगे, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला a + b के फॉर्म में है आपके पास में, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने ये b वाला जो नंबर है जो माइनस का था वो आपने क्या लिख लिया, वो आपने यहाँ पे प्लस करके लिख लिया, और इस नंबर को ही आपने माइनस कर दिया। अगर आपको a + b की पावर 4 के गुणांक याद है तो काम आसानी से हो जाएगा। तो गुणांक आपको याद रखनी चाहिए। तो गुणांक आपके जो 4 पावर वाले हैं वो आपके 1, 5, 1, 4, 6, 4, 1, कौन कौन से हैं, 1, 4, 6, 4, 1, 5 बताएंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं, चलिए ओपन करते हैं, कितना आएगा, 4C0, ये हमारा A है और ये हमारा B है। 4C0 A की पावर N या NC0 होता है, और ये N पावर कितनी है, 4 है, N की जगह कितना है, 4 है। फिर नेक्स्ट वाला टर्म कितना होगा, 4C1 A की पावर N-1, एक कम हो जाएगी, 3 आ जाएगी, और B एंट्री कर जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 2/x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4C2 A की पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और 2 रह गई, और B की पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। 4C3 A की पावर और 1 कम हो जाएगी, 1 ही रह जाएगी, और B की पावर इंक्रीज हो जाएगी, 3 हो गई। एक टर्म और रह गया आपका 4C4 1 + x/2 की पावर 0 हो जाएगी। वैसे लिख दिया हमने, लिखना नहीं चाहिए हमें, तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको हटा देंगे, है ना। लिख गया तो आप कटिंग करेंगे तो सही नहीं लगेगा। इसकी पावर यहाँ पे 1 हो गई, A की पावर, और यहाँ पे 0 हो जाती है, और B की पावर फुल आ जाएगी। फुल का मीनिंग है 3 थी 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 तक का है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आया, A + B की पावर 4 और A + B की पावर होल क्यूब आया है। तो यहाँ पर आपको दोनों को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ओपन करते हैं साथ ही साथ में, कोशिश करेंगे मिस्टेक नहीं हो। एक बार क्वेश्चन ये मिस्टेक हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे ताकि मिस्टेक नहीं हो। कितना आएगा,
4c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई, यही होता है गुणांक, यही आएगा 1 आएगा। इसको ओपन करते हैं भाई, इसमें आप दोबारा से लगाएंगे यही फॉर्मूला है ना, क्या लगाएंगे, एन की जगह पे कितना है 4c0 इसके अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। 1 की पावर 4, ए कौन है 1 है, वी कौन है x/2, ठीक है, प्लस 4c1 1 की पावर 3 आएगा यहाँ पे, चलिए 1 की पावर 3 लिख देते हैं आपके लिए, और x/2, ठीक है, प्लस 4c2 1 की पावर 2 इंटू x/2 की पावर 2 प्लस 4c3 इंटू 1 की पावर 1 ही रहेगी इंटू x/2 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 4c3 1 चला गया आपका, और इंटू x/2 की पावर 4 हो जाएगा। ये आपका ये वाला पोर्शन खुल गया। इसको खोलते हैं, 4c1 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। इसका होल क्यूब खोल दीजिए अगर आपको याद हो, तो होल क्यूब खोलेंगे तो होल क्यूब में आसानी रहेगी। अगर आप द्विपद प्रमेय से इसको प्रसार करेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ए का क्यूब, ए 1 है, 1 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, मतलब बी का क्यूब करेंगे तो बी हमारा यही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमारा बी का क्यूब हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम करेंगे प्लस का 3a² भी, 3a², ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और बी कितना है x/2, ठीक है। फिर 3 इंटू ए b² होता है, तो ए तो 1 है, और बी की वैल्यू का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देते हैं x²/4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, शायद अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला ओपन हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास में माइनस का 2/x भी है, ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई माइनस का 2/x इस वाले पद के साथ। आगे चलते हैं, यहाँ तो हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। 4c2 की वैल्यू 6 होगी, प्लस की 6, और ये स्क्वायर है माइनस वाले पद का, तो ये प्लस ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 6 हो गई, और यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर भी हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, चलिए कर दीजिए, और ये इसका स्क्वायर करके यहीं पे लिख लीजिए 4/x²। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, x²/4, a² b² प्लस का 2ab, ए कितना 1, तो b ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन हो गया आपका, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 4c3 की वैल्यू 4 होगी, और यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो ये माइनस का आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे x⁻3, और ब्रैकेट में 1 प्लस x/2 ही है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, 4c4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1, और ये तो ख़त्म है, इसकी वैल्यू हमारा ये प्लस का ही आएगा, 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटे x⁻4। ये आपका सब ओपन हो गया। आप जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1 को तो छोड़िए, 4c1 की वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, ठीक, प्लस ये कितनी हो गई आपकी वैल्यू, 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 4x/2 प्लस, ठीक है, 4x/2 हो गई इसकी वैल्यू। इसकी चलते हैं, इसकी करते हैं, तो 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, इसका स्क्वायर कितना हो गया, x²/4 हो गया, प्लस 4c3 की वैल्यू 4 होती है, ठीक है, कितनी होती है 4 होती है, 4x⁻3/8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू 4c3 की वैल्यू, एक टर्म रह गया है इसमें लिखने को हमारा, ये 3, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, 4c4, तो 4c4 की वैल्यू 1 हो जाती है, और इंटू x⁻4/16 हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, ठीक है, और माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ रहा तो माइनस लगा दिया, ठीक। अब ये इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी
8/x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 3/8 प्लस 3x/2 प्लस 3x² हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब कौन रह गया? ये वाला रह गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके साथ में लिख लेते हैं। कितना हो गया? 6 चौक 24, 24/x² और ब्रैकेट में है 1 प्लस x² प्लस 2 से 2 काट देंगे, x रह जाएगा। ठीक है, माइनस 8 चौक 32 है। कितना है ये आपका? 8 चौक 32 x/3 x की पावर 3 सॉरी, और ये आपका 1 प्लस x/2। ठीक है, प्लस 16/x की पावर 4। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2 रह जाएगा, 3 2, ठीक है, 2 से काट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। कितना रह जाएगा हमारे पास में? यहाँ से आया 1 प्लस ये 2x आ गया, फिर आपके पास में आएगा 3x² आएगा। फिर यहाँ से कितना बचा है? प्लस का x की पावर 3/2 बचा है, प्लस यहाँ से आपके पास x की पावर 4/16 बचा है, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8/x हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसकी करेंगे? इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा और एक x से x कट जाएगा, तो माइनस का x² बचेगा। 8 से 8 कट गया, एक x कट गया, x² बचेगा। इधर करते हैं तो x से x कट गया और 2 से ये कट गया, 4 आ गया, 4 तियाँ 12 आएगा, माइनस का 12 आ गया। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे तो 4 से ये कट गया, 2 हो गया, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6x आ जाएगा, एक x कट जाएगा आपका इससे। ठीक है, ये आ गया। आगे चलते हैं इस वाले में। यहाँ पे कितना बचेगा? 24 के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 24/x² प्लस 4 से 24 कट जाएगा, 6 बचा, x² से x² कट गया, 6 ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 6 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना? एक x कट जाएगा तो 24/x बचेगा, वो भी प्लस का 24/x बचेगा। अब यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा? ये शायद इधर आ नहीं पाएगा तो हम नीचे लिख लेते हैं। तो माइनस का 32/x की पावर 3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक x कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा, माइनस का ऊपर 16, नीचे x² आएगा। ठीक है, प्लस का 16/x की पावर 4, ये आ गया। अब इसको इकट्ठा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इकट्ठा कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा करिए, जिसमें x ऊपर है वो एक तरफ और जिसमें x नीचे है वो एक तरफ सेपरेट कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। सभी के सभी आंसर आ जाएंगे। चलिए, तो जी नंबर को तो लास्ट में फेंक देंगे। तो देखिए, x ऊपर है, उनके लिए लिख लेते हैं x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, ऊपर वाले के चेक कर रहे हैं। ये रहा हमारे पास में, तो ये हमारा माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 4x बचेगा यहाँ से। ठीक है, और x की पावर 1 के बाद में x² है कोई ऊपर? हाँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3/2 कितना होता है? 1.5। ये कितना? 1 बचेगा, कितना? आधा। आधे का मतलब आपका ये ज़्यादा है, ये कम है, तो प्लस का ही बचेगा, प्लस का x²/2, आधा बचा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा x की पावर 3/2, फिर x की पावर 4/16, ऊपर और तो कुछ है नहीं। अब नंबर्स को देख लें, नंबर्स देख लीजिए। 1, ये 11 रह गया। ठीक है, 11 रह गया, माइनस का, प्लस का 6, तो माइनस का 5 आएगा, प्लस। अब आते हैं अपॉन में x वाले पे। तो x वाले हमारे पास अपॉन में कहाँ कहाँ है? एक आपके पास ये है और आपके पास एक ये है। ठीक है, ये दोनों है, ये प्लस का ये माइनस का हर समान है, तो ऊपर के नंबर ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो कितना? 8 कम कर देंगे 24 में, तो कितना बचेगा आपके पास में? 16/x हो गया। फिर आपके पास ये हो गया, और स्क्वायर वाला देख लेते हैं, एक ये है, एक ये है। तो जी दोनों के बट्टे में स्क्वायर है, तो 24 में से 16 कम करेंगे तो आपके बचेंगे प्लस के 8/x²। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब कौन रह गया हमारे पास में? ये x की पावर 3 का एक ही है, तो माइनस का 32/x की पावर 3 प्लस, और ये एक अकेले ये x की पावर 4 वाला, तो ये लिख गया हमारे पास। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। 5 पीछे लिख लीजिए, बुक के अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा, या ये वाले नंबर्स पहले लिख लीजिए,
बस आंसर आ गया। आप करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पावर कितनी दे रखी है, होल क्यूब दे रखी है। तो थोड़ा द्विपद में भी लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं भी तो वैसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्विपद में से हम करते हैं। तो क्या आएगा आपके पास में, पेयर बनाने पड़ेंगे आपको, तो बना लेते हैं। 3x² माइनस का 2ax इसका पेयर हो गया, और प्लस का 3a² इसका पेयर होगा, इसकी पावर होल क्यूब। खोल देते हैं। तो द्विपद में से खोलेंगे तो आपको पता ही है कि 3c0 और a की पावर 3, ठीक है, प्लस 3c1 a की पावर 2 इंटू b आ गया हमारे पास, ठीक है, प्लस n लगा रहा हूँ, n की जगह पे कितना लगाना मुझे, 3c2 और 3x² माइनस का 2x इंटू a की पावर 2 प्लस nc3 ये चला जाएगा और b की पावर 3 ये हो जाएगा। चलिए ये तो खोल दिया। अब हम इसको होल क्यूब से खोल देते हैं। इसमें अंदर द्विपद फिर में नहीं लगाते हैं। 3c0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। खोल दीजिए इसे। तो क्यूब वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो a³ और माइनस आ रहा है, चलिए तो b+ वाले से खोलते हैं, प्लस b³ प्लस 3 इंटू a² 3x का स्क्वायर इंटू b ऐसे ही माइनस का 2ax, ठीक है, प्लस 3 a इंटू b का स्क्वायर, b का स्क्वायर कर दिया, प्लस 3c1 की वैल्यू यहाँ तक खुल गया, ये खुलते हैं 3 हो जाएगी, 3c1 की वैल्यू 3 और इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं और ये वाला पहले लिख लेते हैं। चलिए ये तो पहले ही है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 2ax का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, क्लियर है, प्लस nc2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। इन दोनों का सॉल्व करते हैं, ये आपका ऐसे ही रहेगा। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 9 9 a की घात 4 और ब्रैकेट में है 3x² माइनस का 2ax है, प्लस nc3 की वैल्यू कितनी, nc मतलब 3c3 की वैल्यू 1 हो गई और इसका होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 a की पावर 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं, अब आंसर आने ही वाला है, जल्दी हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 27 x की पावर 6 और ये आपका माइनस का 8 a की पावर 3 x की पावर 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 दूनी 54 माइनस का 54 ax और x की पावर कितने 4 और एक 5 आ जाएगी, ठीक है। इस वाले का लिखते हैं, ये तो प्लस में ही आएगा, 3 3 9 9 चौक 36 प्लस का 36 a² और x² यहाँ से कितना हो जाएगा, गुणा हो रही है तो x की पावर 4, ठीक। इसका लिखते हैं, ये कितना हो गया, 3 3 9 और 3 3 9 9 3 27 अंदर भी गुणा कर रहे हैं, 9 3 27 a² x², सही है, ये बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, सॉरी स्क्वायर हो रखा है, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, 9 नेम 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 a² और x² 81 a² 3x² है
तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ये मिस्टेक हुई, एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, सही हो गई मिस्टेक, चलिए सही हो गई। तो जी कैसी ए की पावर 2 और एक्स की पावर 4 हो जाए। ठीक, अंदर गुणा करते हैं, ये 9 है और 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 36, ए की घात 2, इधर ए की घात 2, कितना हो गया ए की घात 4 और एक्स की घात 2। ठीक, माइनस यहाँ से करते हैं तो ये कितना आ गया आपके पास में, ये तो हमने कर दिया, ये भी कर दिया। ठीक है, इसकी गुणा कर दी और अब ब्रैकेट के अंदर वाला ए स्क्वायर वाला यहाँ तक था, ये यहाँ तक रहेगा। हाँ, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 नेमा 108, कितना 108, और इन सब की गुणा कर देंगे तो कितना होगा, एक्स की पावर 3 ए की पावर 3 और एक्स की पावर 3, ये आ गया। आगे चलते हैं, तो भाई 3 नेम 27 और 27 दिया 81 प्लस का 81, ए की पावर 4 एक्स की पावर 2। ठीक है, और 27 दूनी 54 होते हैं तो माइनस का 54, ए की पावर 5 और एक्स ऐसे ही प्लस 27 ए की पावर 6, ये हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं जो जो ऐड हो रहे हों। भाई एक्स की पावर 6 कहीं है भी नहीं तो ये ऐसे आ जाएगा, 27 एक्स की पावर 6 आ गया। ठीक है, और ए की पावर 6 है कहीं, नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं, 27 ए की पावर 6 लिख लिया। फिर उसके बाद पावर ए हो गई, फिर उसके बाद में एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 हो गई, एक्स की पावर 6 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ए की पावर 3 और एक्स की पावर 3 का। 8 ये हैं, ए की पावर 3, ए की पावर 3, ए की पावर 3, ये हैं, और कहीं है आपके पास, हाँ, तो 8 और 8 16, तो माइनस का 116 ए की पावर 3 एक्स की पावर 3 हो गया। ए एक्स की पावर 5, ए एक्स की पावर 5 नहीं है कहीं तो 54 ए एक्स की पावर 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास ये भी हो गया, ये, और हमने ये भी लिख दिया, और हाँ ठीक है, और कुछ रह गया, हाँ रह गया, अभी रह गया है आपका, तो आपका कौन सा रह गया, हाँ तो ये 5 नहीं है, ये 54 है। 3 नेम 27, 27 दूनी 54, यहाँ पे 54 आएगा तो बाई मिस्टेक लिखा हुआ, तो माइनस का 54 ए की पावर 5 एक्स हो गया। अब आपके कौन से रह गए, आपका देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, और ये वाला भी लिख दिया आपने, और किसके साथ क्या लिखा, ये वाला भी लिख दिया आपने। ठीक है, बाकी जो रह गया वो लिख लेते हैं। 27 एक्स की पावर 6 हो गया, ठीक है, 54 ए एक्स की पावर 5 हो गया, ठीक है, 117 ए टू एक्स की पावर, ये नहीं हुआ है, देखिए ए टू एक्स की पावर 4 और ए टू एक्स की पावर 4, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 8 3 11, कितना हो गया 117, प्लस का 117 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो गया, माइनस का 116 ए की पावर 3 एक्स की पावर 3 हो गया। ठीक है, प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, ए की पावर 4 और एक्स की पावर 4, ए की पावर 4 और एक्स की पावर 4 का एक टर्म आपका ये रहा, ए की पावर 4, और ए की पावर 4 कहाँ पे है, एक टर्म दिख नहीं रहा, ये रहा, हाँ 36, और ये जोड़ेंगे फिर से कितना हो जाएगा, प्लस का 117 ए की पावर 4 और एक्स की पावर 2। ठीक है, ये आ गया, माइनस का 54 ए की पावर 5 एक्स हो गया, और 27 ए की पावर 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल आंसर मैच हो गया, आपकी बुक से मैच करा दिया। ठीक है, कंप्लीट हुई आपकी एक्सरसाइज। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर को।